शाबाश, क्या बात है। मेरा भवन बहन में नाराज नहीं है, मैं अंदर में प्रवेश किया हूँ। क्या महल में भी मलकिनी नहीं है? महारानी तो अंदर भी नहीं है। मैं चारों तरफ ये देख लिया, रंग महल सूना सूना लग रहा है। अच्छा, अभी रानी तुम्हारी उड़ानी हो गई है। फुलवारी देख लो, बगीचा में भी कहीं फूल तो निकली गई होगी, पूजा किस समय हो गया नहीं, वो बगीचा भी सोना लग रहा है। कोई कहीं नहीं है जी। मैं महारानी के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। यदि महारानी नहीं मिलती है तो अगर महारानी के बिल्कुल ये शमशान हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा महारानी के बिना। आप जब नहीं रहिएगा तो 14 कोस का राज कौन संभालेगा? जी, ये राज 14 कोस की राज बगैर मोहब्बत में सुना, तीन रानी के बिना राजा नहीं, राजा के बिना रानी नहीं। किस काम का ये राज है? ऐसा करो, मोहब्बत में भी रानी नहीं मिल सकी, तुम एक काम कर सकते हो। क्या? अभी एक ही उपाय है जो मैंने झरकर अपने महाराज के लिए बनारस करने ये खबर क्या मैं दूं दादा सैयद कहीं महारानी वहां कहीं चली गई हो। ओ, ये भी बात है। हमारे नजर में तो ही बात लग रहा है कि जब नहीं मिलेगा तो हर कोने जाकर मैंने छलांग लगाऊंगा, अपने प्रिय महारानी को मैं पता लगाऊंगा, उसके कारण शोक ही धारण करूंगा या मरना पड़े। ठीक है, तो चल के पता लगाया जाए हुजूर, चलिए आइए। यही बनारस जो दादा सैयद का यही कचहरी अदालत दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, लेकिन किसी को देख नहीं रहे हैं। लगता है कि हम ही को। तू जाकर पता लगाओ दादा सैयद को और पूछने के तुम अकेले आए हो तो मेरे बारे में भी नाम कहना है, तो नहीं पता लगा और सारी का भेद वो दादा सैयद से बोल देगा। ठीक, कपार में रे छौड़ा मारा
ये बताओ जी हुजूर। कि तूने यह सुबह सुबह जो है हाँ, क्या कर रहा था? आपसे मिलने के लिए कोई अतिथि आए हैं। मुझसे? यस, कौन ऐसा स्थिति, कौन ऐसा लोग है? नगर मोहब्बा के रहने वाले। बेवकूफ हो तुम। नगर मोहब्बा वाले मुझसे क्यों मिलेंगे? अल्लाह सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। अल्लाह से यस, यहाँ आए हैं। बिल्कुल गेट पे खड़े कर दिए। क्या उनको बुला करके मेरे सामने हाजिर कर। ठीक है, तुरंत टेलीफोन पर बुलाते हैं। हेलो हुजूर, प्रणाम। यस, दरार लाल ठंडू भरना छुरी भी। ये बताओ कि बहुत दिनों के बाद तुमने मेरे दरबार में हाजिर हो गया है। ऐसा कौन सा जरूरी पड़ गया चाचा से, जब तूने पूरे मुहावा का राजा हो, अकेला हो, तुम्हारे साथ दो भाई का भैयारी है, फिर तीसरा कौन सा मुसीबत तुम्हें ढल गया जो तूने चाचा के पास फिर आया? हो विपद के मारल दादा ये बनारस में कौन सा ऐसा विपद है? भारी भारी मुसीबत दादा पड़ गया जो कहने में मुझे जुबान नहीं खड़ा रही है। लग रहा है कि मुझे जुबान कभी कल गिर जाएगा, लेकिन वो कौन सा ऐसा मुसीबत है जिसे तुम्हारा जान तक रहा है? बताओ।
जो मेला घूमने के लिए गई थी वह मेला शुरुआत में लगा मेला, लेकिन उस मेला से रानी नहीं पता हो गई। क्या रानी सुरमल गई थी? सुरमल हाँ, राजा सुरमल सिंह मेला लगा लिया, वही मेला लगाया था। वाह क्या कहना है। बोलिए। वह मेला में चारों ओर छलांग लगाकर मैं पता लगा लिया, रानी का पता नहीं लग रहा है। सुरमलगढ़, सुरमलगढ़ यहाँ तो है नहीं, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बताइए कि आपने वहाँ गए कैसे? कोई साथ में उधर को क्यों नहीं ले गए? भाग जल गया यमनगर मोहम्मद। अच्छा, उधर के चलिए राज सिंह का आहार दोनों पानी पति पत्नी में झगड़ा होने की बात, गोतनी में झगड़ा होने के बाद राज की बंटवारा कर दिया गया। अच्छा, राय ऐसे हुआ कि आपकी हुकूमत से हुआ कि मेरे ही खाता में आधा सीट की नाम सुनकर रानी कहा इसके निकाल दीजिए। रानी का हाथ निकाल देने के लिए हो हम रानी क्या का हल पर निकाल दिए भाई क्या किया? आज हमारा कौन दशा होइया रानी के होया वो बजरा या पार
ये सब दशा हो रहा है। अच्छा में क्या अब नगर मोहम्मद भी नीलाम कोई राजा कर लेगा? क्यों नहीं? आपने जो है कहावत में शब्द की वाणी है, साधुओं की वाणी है, ये बिना बिना बिगाड़े जो करे, जो बिना बिचारे जो करे वही पाछे पछताए। सत्य का दरबार है तो बदला कहीं ना जाए। आपने ये बताइए कि आपने जिस लड़की से शादी किया उस लड़की की शादी कहाँ होने वाला था, याद है? मैं भी जाता इसका ठीका दे रोक लिया मेरे भाई उधर। अच्छा, पथरी गर्वत वाला के पास जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। शादी मेरे भाई ने करवा कर वो मिठाई जबरदस्ती हमसे शादी उसे रचवा दिया। क्यों नहीं? इसलिए जो है आया वही जादूगानी। चली आएगी, जादू करनी है, चली आएगी। और वो करा कहना कोई ले लगे हो हुसन आए जादू करने सब सुंदर देखने में, लेकिन जादू करने उसको वो लड़की का कैसे कोई दवा दूसरा ले जाएगा? मुझे नहीं है, मेरे भरोसा नहीं है कि मेरी घर वाली रानी सोना का कोई दूसरा बदलवा ले जाएगा। नहीं नहीं, वो जो है ना कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, सिर्फ आप ही मर्द है, दूसरे किला का मर्द नहीं मर्द है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो शक्ति लगा दिया क्या? शक्ति कि जय टीना टीका हो उठल नैना से। अच्छा कि रानी सुरमा का जो है टीका जा रहा था सुरमलगढ़ राजा सुरमल के पास। चोरी से रुदन जो है गोला फना करके रानी सुरमा को ले आया और उनसे शादी कर दिया। और उस भाई के लिए आपने कैसे कलेजा को पत्थर बन गए जो आपने राज से विराज कर। अब क्या करोगे? भाई कहाँ है? उपाय दादा लगा रानी के जरूर लगेगा, धीरज धारणा होती रानी के पाता लगावे जब जाओ और सब बुद्धि हमारा यही हो। कैसे लगेगा उपाय? आप जाइए, आराम से बैठिए, हम कुछ सोच समझ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं अवश्य पता लगाऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ से किसको लाना है, मैं अवश्य ले आऊंगा। हम जाए बचने के लिए बैठिएगा नहीं तो खोजिए। हमारा जो दिन में दादा गुजर रहा, हमारा घर वाली कैसे एक घड़ी की दोनों दादी थी ना, तो हर दम हम दिन का अपना भरे कहीं कोई
सोच रहा हूँ से बात आज नहीं करता। नए रोज हो गया आज आप कहते कि क्या रोज होगा चाहिए बचने के लिए, तो क्या कीजिए मर जाने हम दादा मर जाएंगे दादा। धीरज धारण करो बेटे। ऐसे जो है ऐसे करने से जो है तो कोई साधारण राजा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है। जरा सा आप बैठ जाए अपने राज्य में जाकर मैं रानी शर्मा को अवश्य ही ले आऊंगा। हमेली जी रानी से मिल जाती जरूर मिलेगी। रानी शोला का डोला फिर से आ जाए। और जब ये रानी सेवा में मिलेगी तो जब हमको अपने प्रिय रानी को याद आए तो हम आप ही से ऐसा बोलेंगे। कभी भी नहीं होगा। हम ये कहते थे हमारा कितने समाज सुनेगी रानी नहीं मिलेगी दादा, अवश्य तो हम फिर आपके पास आ जाएंगे। क्या कहा? रानी नहीं मिलेगा तो हम आपके पास फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चले आना मेरे पास। अगर मिल गया रानी तो हम आपके पास जाएंगे। हाँ कैसे देंगे? हाँ आपका चाचा ठीक है यही बात होगा। क्या करवा था? अब तो फूल खोलना पड़ेगा रुद्रा के पास। अब क्या करूं? हमें तो कसम खिला लिया था जिस दिन यहाँ आया था। अल्लाह को तो मैंने कहा नहीं। अगर अल्लाह को कह देते तो मेरा देव भी नहीं छोड़ता। हाँ कि रुद्र यहाँ है। एक काम करो जाकर बुला के ले आओ। टेलीफोन पे बुला दे। हाँ देखिए टिपो 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 कर 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 हो रुवल मालिक प्रणाम। यस दरबार लाल प्रणाम। क्या कहा तो क्या चाचा जी बुलाए हैं? प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कुछ और कहा जाता नहीं है। क्या कौन सी ऐसी बात है जो कहा नहीं जाता है? बात ऐसी है जो कुछ इसमें राज छिप गई है, जिस राज को खोलने से हम संकोच मान रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कसम खिलाया है तुम। अगर हम कह देते हैं तो काम बिगड़ेगी, लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो फिर तो मेरा प्रतिष्ठा जा रहा है। मेरा दोस्त मैं बता रहा हूँ, सुरमलगढ़ के राजा सुरमल सिंह जिस दिन तूने राज मुहब्बे से चला आया, तुम्हें जब राज मुहब्बा से भगाया कह दूं तो क्या हुआ? जब राज मुहब्बा से तूने राज बनारस में आया, तुम्हें तो मैंने रख लिया। आज आल्हा सिंह आया है और रानी को खोज रहा है। सुरमलगढ़ गया था मेला ढूंढने के लिए। हेलो, सुरमलगढ़ गया था मेला ढूंढने के लिए। पता नहीं कि रानी सुरमलगढ़ से ही लापता हो चुकी है। अब बेटा अब तो प्रतिष्ठा की बात है तो मेरे कलेजे के अंदर चल रहा है। और तुम्हें क्या बीतता होगा? हमें क्या बीतेगा? हमें क्या बीतेगा है? कहा गया है कि जो बस्ती मैंने छोड़ दिया, अच्छा जो नगर मैंने छोड़ दिया, वह बस्ती में आग क्यों नहीं लग जाए, बादल क्यों नहीं गिर जाए, वहां का लोग क्यों नहीं मर जाए? अपनी खिचड़ी का देंगे।
बैचल, तुम जो है छात्री कुल का पुत्र हो तो छात्री हो, तुम्हें लाख बनारस में जन्म हुआ, इससे क्या? मैं तुम्हें पोषण पालन भोजन अपने से अलग करवाया था। तुम्हें जो इतना घी दूध खिला करके मैंने खलीफा बनाया, वही एक दिन मुसीबत की काम करने के लिए आवेश में लोग आते हैं तो भाई से भाई को मार देते हैं, भाई कसाई की तरह हो जाते हैं। और तुम्हें अगर भाई अगर थोड़ा देर के लिए अगर बाहर ही निकाल दिए तो तू कहीं जगह पर है बेटे। याद कर कि जिस सुनमा को तूने मां समझ रही थी, आज अगर वह मां बेटा को अगर हाथ पकड़ के अगर घर से बाहर ही कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जीवित हो, तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम्हारा पुत्र जीवित है। आज अगर बेटा तुम नहीं जानते हो शुरमलगढ़ तो छात्री कुल में पागल। मैं शुरमलगढ़ नहीं जाऊंगा। क्यों? बोलो। ले गया तो अल्लाह सिंह का पत्नी को ले गया, अच्छा, ले गया तो मोहब्बत से ले गया, हाँ, मेरे साथ से नहीं ले गया है। तुम्हारा कुछ नहीं गया, मेरा कुछ नहीं गया तो मैं तुम्हारा शेर कभी घास नहीं खाता है। रुदल, तूने वादा क्या किया था? मैंने वादा किया था, ऐसा वादा नहीं किया था कि मेरी माँ किसी की अमानत हो जाए, मेरी बेटी किसी की अमानत हो जाए और मैं उसे मुंह देखता रहूं। बेकार है, बेकार है। बेटे याद कर, जब मैंने मोहम्मद छोड़ रहा था तो मैंने सुनमा को कह दिया था कि जैसे रावण सीता को ले गया था उठाकर पंचवटी में बैठ कर सीता रो रहे थे, उसी तरीका से रानी सोना तुम्हें कहीं रो रहा है। आज वह दिन भगवान भेज दिए, लेकिन भैया जी है कहाँ? भैया यही है। भैया जाएंगे कहाँ? मेरे राज के अंदर में ही भैया है, वो कहाँ जाएंगे?
आल्हा सिंह आए हैं, हाँ अपने राज देवठी में बैठे हुए हैं। जरा सा उन्हें जाकर के शुरू करो कि चाचा सैयद तुम्हें याद कर रहा है। अभी तुरंत टेलीफोन पर बुला दे। टिपो टिपो टिप कर हो। आल्हा सिंह मालिक गैस दरबारी लाल 1218 होश में बोल रहा है। 71 किलोमीटर पर आने का कष्ट करे जी। थैंक यू धन्यवाद। गुड इवनिंग सेटिंग प्रणाम हुजूर। ये हो मुझे क्यों पता रहे हो, लगा रहे हो, आज मेरे पास क्यों आए हो? आज आपको चाचा जी याद किए हैं। क्या दादा सैयद? हाँ दादा सैयद याद किए हैं। अरे महारानी सोना का पता लगा दिया। पता भी लगा रहा है। पहले उनसे मुलाकात कीजिए, वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। चाचा जी आ गए सामने। बेटे आल्हा सिंह, सलाम अलैकुम। ये बताओ कि तुम जब चला गया तो मैंने अपने शहर शक्ति से जो है रुदल सिंह को मैंने अपने सामने पकड़ करके ले आया, और अभी तुमसे जो है रुदल सिंह मिलना चाहते हैं, और दोनों भाई मिल करके बात करो। जो वो क्या कहते हैं उनकी बातों को सुनो। मेरा बाप, मेरा भाई हाँ, ये दुनिया में है। हाँ है। भाई हमार सहोदरा अतर जीवित में कहीं जीवित तुम्हारे सामने में मैं हाजिर कर रहा हूँ। दोनों भाई मिल करके
अपने मसला को हल करो और व्याकुल जिसके लिए हो वह सीता को लंका से फिर आपस ले आओ। चलो बेटा उदय चंद बोलिए। अब जो है आल्हा तुम्हारे भाई जो तुम्हें राज से विराज किए थे तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। आँख की ज्योति कम गई, शक्तिहीन हो गए और दूसरा जो है तुम्हारे जोर में दूसरा जो है उनकी स्त्री को किसी राजा ने अंदर करके ले गया। वो व्याकुल है, उनसे जो है थोड़ा सा मुलाकात करो, उनसे बात भाई अली, भाई बेगम, मैंने कहा था कि रानी सेना आज मुझे याद चला रही हो, लेकिन एक समय आएगा तो तुम्हें आज करना पड़ेगा। चाहे आज क्या हो रहा होगा। भाई बिना जब सुन मोहब्बिया रानी भुलना बिना चलू और रानी भुलना बिना सुनना सोया घर भोजन सुन बिना याद मेरी रसोई घर सुनना लग रहा है। जिस दिन कातिल तुम्हारी भाभी राज को बंटवारा करके तुमसे जुदा करवा दिया, लेकिन तुम्हारे शोक में तुम्हारी शोक मेरा आधा ही शरीर खत्म हो गया भाई। और तुम्हारी भाभी को किसी ने ये राज से ले गया, मेरा से हार कर शिकायत करके टीका पहुंचने पर लग गया भाई। बड़ी दुख की भाई मर्यादा की आज खत्म हो रहा है, नगर मोहब्बत की मर्यादा जा रहा भाई अली। मैं तो जानता नहीं, लेकिन एक बात याद आ रही है
कि उसे जब से मैंने सोनमा बनाया था, भोजन बनाकर खिलाई है, यह युग में वो तो मेरा भाभी है। यह ऐसा युग आया हुआ है कि बेटा अपने माँ बाप को नहीं देख सकते। प्रेमी सज्जन माता बहन, एक ठोक गाना है, यह माँ भगवती के सामने है। पाप चको किसी को 5 हो, किसी को 10 हो, किसी को 1 हो, लेकिन मां सभी को बराबर होता है। 5 को
ठीक है भैया जी, अगर महाराजा सूरबंसी लेकिन यार कहा गया है कि घर फूटे तो गंवार लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। यह पार्टी को पता चल गया कि रुदल सिंह मोहब्बा छोड़ दिया है। यह चाल खेल करके भाभी को डोला ले गया है। लेकिन भैया जी घबराइए नहीं। हो भैया हो सुरबल का नहीं। आप कीजिए बनारस में, मैं अवश्य डोला ले आऊंगा। चलिए ठीक है। मैया सुन लो दुर्गा के माई तनियत मदो मैया चलता हूँ, देखता हूँ महाराजा कहाँ मुझे भारी को रखा है। बराबर भाई
या भगवान, इन्हें कहाँ चली आई हूँ? कहाँ तोरा घरवा दरवाजा होला गई तोहरा के आराजा सुनिला आराजा हो रानी सोना, आप घड़ी आने रहिए। क्यों? मेरा शरीर बदबू करता है क्या? बदबू करे या न करे, आप इसीलिए हमें लाए हैं यहाँ के, हमें वहाँ स्वामी खोजते होंगे। स्वामी? आज से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं रानी सोना, तुम कहाँ आ चुकी हो? आप नहीं जानते क्या भगवान, आज मेरा अगर रुदल देवर रहता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। आहो बाजू के दिया राजा होते पर मोरा रहते, आज जिंदा न छोड़ता, अब तो हरा के हो बनाए, अचानक से भारी हो रानी सोना, इसी बात का तो मुझे जीत मिली है। मुझे जो भी पता चला कि तुम अपने देवर को राज से निकाल दी है, इसी बात का तो मुझे खुशी है। आप हटके रहिए। क्यों? आप हमें इसीलिए लाए हैं यहाँ
शायद तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। रानी सुना, याद करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे तिलक चढ़ा के और वहां भगवान को हमारा शादी कर दिया। मैं वही सुनोगढ़ का रहने वाला राजा सुनोग हूँ। आप कोई भी हो, मेरा जहाँ किस्मत में शादी लिखी हुई थी वही हुई। किस्मत में नहीं, वो मेरे साथ छल किया गया था। असली शादी तो अब होगा मेरे साथ। नहीं, कितना भी चिल्ला लो, तुम्हारा आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, आप अगर शादी करेंगे तो मैं ऐसे करूंगी नहीं। ऐसे नहीं तो फिर कैसे करोगे? मैं 12 बरस तक 17 बरस बांटूंगी। 12 बरस? हाँ, उसके बाद में शादी करूंगी। 12 बरस बहुत दिन होता है, मैं इतना दिन नहीं रुक सकता। नहीं रुकिएगा तो मैं क्या करूँ? मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, बोल दी तो बोल दी। मैं 12 बरस तक शादी करूँ, 17 बरस बांटूंगी, उसके बाद आपसे शादी करूंगी। इसका तुम्हारा वचन अटल है? हाँ, तो ठीक है, जब इतना दिन मैं इंतजार किया तो 12 बरस और सही। ठीक है रानी सुना, मैं तुम्हें 12 बरस और देता हूँ। तुम 7 बरस बांटो, लेकिन ध्यान रहे 12 बरस पूरने के तुरंत एक दिन मुझसे शादी करना होगा। ठीक है। ठीक है, द्वारपाल महारानी सोना को सदा पर्वत में जितना भी सामग्री लगता है सब इसे पहुंचा दो। क्या है? चलिए, जिस चीज का कमी होगा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, राज खजाना खोल देंगे आज। ध्यान है, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छूटेगा मालिक। आप जाइए, दूध से कुल्ला कीजिए, मलाई से मुंह धोइए। ठीक है द्वारपाल, मैं जा रहा हूँ। जाइए। मलकिनी, क्या है? आप महल में चलिए, जो चीज का जरूरी होगा वो पूरा करेंगे। ठीक है, आज से 17 बरस बांटूंगी। हाँ, जो यहाँ आएगा उसे तुम बैठा करके अपना में ठीक है अवश्य प्रदान करूंगी। ठीक है, बना के क्यों बिगाड़ रे, बना के क्यों बिगाड़ रे, बिगाड़ रे नसीबा। पूरी नहीं
कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। अरे दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे? दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे? तेल जोड़ल जाया नाच बढ़ल जाए। ये तेल लगा के 11 रुपया दिया है जोकर भैया को चोकर खाने के लिए। इतना न महंगा चोकर मिलता है कि गाय बिकता है, भैंसी को कोई कुछ नहीं करता, सीधे 1.5 लाख से बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सीन देखो। हम बाबा पूर्वक बाप ने सुधरल बेटा, यानी बुढ़बक बाप का सुधरल बेटा का नाम है। 3.5 हाथ के अभी अभी हम एम्बुलेंस से पैदा हो गया है। अरे बेहुदा अभी कहाँ से पैदा हो रहा है? बगल में मिर्जापुर नहीं है, अभी पैदा ही हुआ है। किस लिए आए हैं तो आप नहीं पूछे, किस लिए आए हुए? आपका चेला बनना चाहते हैं। अरे चेला बोलो, चेला नहीं चेला। चेला क्या चेला बनेगा? आप हमको गुरु मंत्र सिखा दीजिए। अब सिखा दूंगा। अगर एक मैं हूँ, एक तू चेला हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। हाँ, कहीं कोई गुरु महाराज है तो कुछ मैं करूंगा, कुछ तू कर देना। आइए तो बन जाएगा खाना भी। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा करो। कैसा करो? तुम भले भाव जानता है? भजन हाँ जानते तो हाँ थोड़ा बहुत, तो एक सुनाओ तो। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। क्या है? कहत कबीरा सुनो भाई संतो, हम की
लेते हुए भाई तुमने भजन जानता है। ये हम चौपाई करते हैं तू दास का। जो आदमी पत्नी को खोता है तो हमसे बाबा नहीं बनता है, वो साधु हो जाता है, साधु नहीं रहता है। यानी कि सब चीज से न्यारा होना चाहिए। साधु का मतलब है कि सब चीज को साधना खत्म कर दिया तो साधु बन गया। यानी कि आपका कहना है सब चीज छोड़ना पड़ेगा। बनेगा, अच्छा, तब बनेगा मेरे जैसे बाबा। तब बनेगा। क्यों नहीं? एगो मंत्र सिखाइए कि भजन सिखाइए। तुम्हें क्या सीखने का इरादा है? भजन सीखने का इरादा है। भजन एगो सुनाइए। बोलिए भजन कर राम के, भजन कर राम के, भजन कर राम के। सुनो, सुन रहा है बाबा? थोड़ा खूब ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? भजन कर राम के, भजन कर राम के, भजन कर राम के। अपना हो सब पनिया, माता के ओरा मनुष्य कोई भी है, अगर बाकी गांव में रहते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा मनुष्य अवतार होगा तो मैं अवश्य आपको भक्ति भजन करूंगा। लेकिन जिस टाइम गांव से बाहर होते हैं उसी टाइम एक ही बात कहते हैं कहाँ, उसी टाइम वो भूल जाते हैं भगवान की प्रणाम को। जब लेते थे भी भूल जाते हैं। इसीलिए माता के ओटा में
हेलो। हाँ ये पहले बताओ, हाँ इतना देर से मैं अलग से गा रहा हूँ, हाँ। यह देवही में कोई है नहीं। बाबा पढ़े लिखे हैं, सैन भोज में क्या लिखा हुआ? मारंगी लाठी भोरंगी कपाल, झुमेली घड़ी अली। अच्छा, मैंने देख लिया, हाँ, यही राजा सुरवर सिंह का मकान है। मकान है। अच्छा, ये पहले बताओ हाँ, कि यहाँ पर राजा सुरवर सिंह को यहाँ सुने हैं शादी विवाह है। शादी विवाह है। और हम भी सुने हैं कि वहाँ बड़े बड़े भिखारी, राजे महाराजे जो भी जाते हैं खाली हाथ नहीं आते हैं। तो वहाँ क्या लगा देते हैं? वो सदा भक्त पकता है, जो आप मांगिएगा वो मिलेगा। हम धन सोना चांदी, नोट का कोट, रेती का बुटान। अच्छा, वहाँ यानी जो लड़की से शादी होगा, हाँ क्या वह लड़की से नजर बांट रही है? हाँ हाँ। और 12 बरस तक बांटेगी। 13वां बरस पूरेगा, राजा शादी करेगा। आता राता